परमेश्वर की विशेष दया आप सबके जीवनों पर बनी रहे। और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय 24, 25 और 26 पर। जी विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। Amen and amen। मेरे प्रिय, हम यहाँ पे देखते हैं कि मूसा जब सियाने हुए, जब वो बड़े हुए, तो उसने फिरौन की बेटी का पुत्र होने से इनकार कर दिया। जब मूसा बड़े होते हैं, सो मूसा ने मना कर दिया, सिंहासन का उसने इनकार कर दिया, उस दौलत का उसने इनकार कर दिया, उस शोहरत का मूसा ने इनकार कर दिया, उस ऐश आराम की जिंदगी का मूसा इनकार कर देते, उस बड़ी चीज का, सिंहासन का, फिरौन होने से मूसा इनकार कर देते। क्यों? क्योंकि उसकी निगाहें फल पाने की ओर लगी हुई थी। वो कुछ उत्तम बातों की फिराक में था, वो कुछ अलग बातों की फिराक में था, जैसे कि हमने देखा था कुलुस्सी के 3 अध्याय और पहले पद में, जहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय बातों की खोज में रहो। मूसा जो है वो स्वर्गीय बातों की खोज में, मूसा कुछ फर्क बातों को ढूंढ रहे, मूसा कुछ फर्क चीजों को देख रहे। उसकी निगाहें तो फल पाने की ओर लगी हुई, उसकी निगाहें तो परमेश्वर की ओर लगी हुई, उसकी निगाहें तो स्वर्ग की ओर लगी हुई, वो स्वर्गीय आशीषों की ओर देख रहा है। फिर कई बार हम हैरान होते हैं जब मूसा के जीवन को देखते हैं और हम सोचते हैं कैसे एक जीवन में मूसा ने इतना कुछ हासिल कर लिया, इतना कुछ वो कैसे करने पाया, इतने ढेर सारे लोगों को गुलामी से कैसे मूसा जो थे वो आजाद कराने पाए, और 40 साल तक के उन लोगों को मूसा कैसे लेकर के चलने पाया। मूसा के द्वारा व्यवस्था आने पाई, मूसा के द्वारा जो है वो मंदिर की स्थापना होने पाई। इतना कुछ एक जन के जीवन के द्वारा हम होते हुए देखते हैं और हम हैरान होते हैं कि कैसे उसका जीवन इतना प्रभावशाली जीवन होने पाया, और क्यों कर मूसा वो सब कुछ अचीव कर पाया, वो सब कुछ हासिल कर पाया जो मूसा ने हासिल किया। फिर उसकी कुंजी ये है कि उसकी निगाहें फल पाने की ओर लगी हुई थी, उसकी निगाहें स्वर्गीय आशीष के ऊपर लगी हुई थी, उसकी निगाहें स्वर्ग के ऊपर लगी हुई थी, परमेश्वर की ओर लगी हुई थी, और इसलिए वो अपनी जिंदगी में इतना कुछ हासिल करने पाया। कई बार हम भी चाहत को रखते हैं कि हमारे जीवन भी प्रभावशाली होने पाए और हम भी कुछ अच्छा करने पाए, हम भी परमेश्वर के लिए कुछ बेहतर करने पाए, हम भी अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करने पाए, हम भी अपनी कलीसिया के लिए कुछ अच्छा करने पाए, और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। पर हमारी चाहत सिर्फ चाहत ही रह जाती है। हम कई बार कोशिश तो करते हैं पर हम लड़खड़ा जाते हैं और हम गिर जाते हैं और हम थक जाते हैं और हम हार जाते हैं। संसारिक प्रेशर इतने ढेर सारे होते हैं, संसारिक बातें इतनी ढेर सारी होती है कि कई बार हम उसी में उलझ करके रह जाते हैं, और हमारी ये ख्वाहिश कि हम परमेश्वर के लिए कुछ विशेष करने पाए, अपने जीवन से कुछ खास करने पाए, वो ऐसे ही रह जाती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हमारी निगाहें कई बार संसारिक बातों पे लगी रहती है। हमारी सारी सोच, हमारी सारी कल्पनाएं सुबह से लेकर शाम तक के हम सिर्फ संसारिक बातों के बारे में ही सोचते रह जाते, और इसलिए हम इसी में ही उलझ करके रह जाते। पर मेरे प्रिय, अगर आप चाहते कि आपकी चाल सीधी होने पाए, अगर आप चाहते कि आपका मार्ग सिद्ध होने पाए, अगर आप चाहते कि आपका जीवन विशेष होने पाए, तो बहुत आवश्यक है हमारा फोकस सही जगह के ऊपर होने पाए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी के द्वारा कुछ विशेष करने पाए, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कलीसिया के लिए कुछ विशेष करने पाए, अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के लिए कुछ विशेष करने पाए, बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि आपकी निगाहें सही जगह के ऊपर लगने पाए, और सही जगह ये है कि फल पाने की ओर लगने पाए। जैसे मूसा की निगाहें फल पाने की ओर लगी हुई थी, बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो कि हमारी निगाहें भी फल पाने की ओर लगने पाए। जैसे पौलुस प्रेरित कहते हैं कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए भी गए हो तो स्वर्गीय बातों की खोज में रहो,
स्वर्गीय बातों की खोज में रहो। ये कुंजी है मेरे प्रिय। अगर आप एक सफल जीवन को जीना चाहते हैं, अगर आप एक विजयी जीवन को जीना चाहते हैं, अगर आप वो जीवन को जीना चाहते हैं जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य आपकी जिंदगी से फ्लो होने पाए, परमेश्वर की इच्छा आपकी जीवन में पूरी होने पाए, अगर आप एक विशेष जीवन को जीना चाहते हैं, बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि आपकी निगाहें उन स्वर्गीय आशीषों की ओर लगने पाए, उन स्वर्गीय बातों के ऊपर लगने पाए। दिन भर सुबह से लेकर शाम तक के और पूरे साल हमारे बीत जाते सिर्फ संसारिक बातों में, सिर्फ संसारिक बातों में। इनको खुश करना, उसको खुश करना, इनको देखना, उनको देखना, इस काम में बिजी रहना, उस काम में बिजी रहना। मेरे प्रियो बहुत आवश्यक है कि आप इन तमाम चीजों को किनारे करें और आप परमेश्वर की ओर देखने पाए, आप परमेश्वर को देखने पाए। मूसा के जीवन से हम एक बड़ी विशेष बात को देखते हैं और वो ये कि जबकि मूसा 20 लाख लोगों को लेकर के चल रहा था, अक्सर करके मूसा तमाम लोगों को छोड़ करके परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाते थे। अक्सर करके मूसा तमाम लोगों को छोड़ करके उनकी जिम्मेदारी को परमेश्वर के हाथ में सौंप करके वो परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाते थे और कई बार तो 40-40 दिन वो प्रभु की उपस्थिति में पर्वत के ऊपर ठहरा रहता था। क्यों? उस जिम्मेदारी के ऊपर क्यों नहीं था? इधर की ओर ध्यान क्यों नहीं लगा रहा था? क्योंकि उसकी निगाहें फल पाने की ओर लगी हुई थी, उसकी निगाहें उस स्वर्गीय आशीष की ओर लगी हुई थी। इसलिए वो तमाम बातों को छोड़ के परमेश्वर के हाथ में सौंप करके, नहीं प्रभु आप हैं और आप देख लेंगे और आपके तमाम नियंत्रण में है। मेरे लिए आवश्यक ये है कि मैं प्रभु की उपस्थिति में ठहरने पाऊं, मेरे लिए आवश्यक ये है कि मैं प्रभु की उपस्थिति में ठहरने पाऊं। मेरे प्रभु कई बार ढेर सारे काम, ढेर सारी चीजें हमारी जिंदगी में रहती हैं, हम बहुत बिजी जिंदगी को जीते, इतने व्यस्त होते हैं कि कई बार हमारे पास में परमेश्वर के लिए समय नहीं होता और हम उसकी उपस्थिति में ठहर नहीं पाते, हम उसके सम्मुख ठहर नहीं पाते। मेरे प्रियो बहुत जरूरी है कि बाकी की सारी बातें आपके जीवन में दूसरे स्थान के ऊपर रहने पाए, बाकी की सारी बातें आपके जीवन में दूसरे स्थान के ऊपर आने पाए। पहले नंबर पे परमेश्वर और उसकी उपस्थिति रहने पाए, पहले नंबर पे परमेश्वर और उसकी उपस्थिति रहने पाए। मेरे प्रियो आप स्वर्गीय बातों की खोज में रहे, आप उसकी उपस्थिति की खोज में रहे और आप स्वर्गीय बातों की खोज में रहे। और यदि आप स्वर्गीय बातों की खोज में रहेंगे मेरे प्रियो, अगर आपकी निगाहें फल पाने की ओर लगी रहेंगी मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपकी जीवन की चाल बिल्कुल सीधी होगी, बिल्कुल सिद्ध होगी। एक विजयी जिंदगी को आप जीने पाएंगे, एक प्रभावशाली जिंदगी को जीने पाएंगे, एक ऐसी जिंदगी को जीने पाएंगे जो कि बड़ी जिंदगी है, जिसके द्वारा ढेर सारे लोग जो है वो आशीष को प्राप्त करने पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे मेरे प्रियो और होने पाए कि हमारी निगाहें भी उन स्वर्गीय आशीषों की ओर लगने पाए। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते, जबकि पिता परमेश्वर आप चाहते हैं कि हम आपके पीछे हो लें, क्योंकि आपके ही पास से जीवन बहता है, आपके पास से शांति आती है, आपके पास से आनंद आता है। तो पिता हम प्रार्थना करना चाहते, हम सबकी मदद करें, हम उन तमाम बातों के पीछे दौड़ना बंद करें जहां से हमें कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं होता। हम हमेशा आपके पीछे चलने वाले लोग होने पाए, क्योंकि आप ही की ओर से वो उत्तम प्रतिफल आता है, आप ही की ओर से हमारे जीवन में कल्याण और बहुतायत का जीवन आता है। इसलिए पिता हमारे प्रियो की मदद करें, परख का दान दे, परख का दान दे, ताकि सही बातों को, सही निर्णयों को अपने जीवन में ले सके। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen and amen. Hallelujah. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।